नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर अपनो जयपुर। मैं हूं आपके साथ मोहित। आज बात करेंगे एटीएस के आईजी विकास कुमार के एक और कारनामे की। आईजी विकास कुमार अपराधियों को पकड़ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कितने भी साथी क्यों ना हो। इस बार विकास कुमार की टीम ने 2 ऐसे साथी ठगों को पकड़ा है जो काफी टाइम से फरार चल रहे थे, जिन पर 50,000 का इनाम था और पुलिस की आंखों में काफी वक्त से झूल झोंक रहे थे। राजस्थान एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे कुख्यात ठगों को गिरफ्तार किया है जो पिछले 8 साल से पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहे थे। हैरानी की बात यह है कि दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर का रूप धारण रखा था और लोगों को फर्जी इलाज कर रहे थे। इसी बहाने एटीएस की टीम भी मरीज बनकर फर्जी डॉक्टर बने दोनों ठगों तक पहुंच गई और दोनों साथी ठगों को दबोच लिया। दोनों ठग रिश्ते में सगे भाई हैं, जिन्होंने सर्वोदय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की थी, जबकि इससे पहले दोनों ठगों का माठग पिता भी पकड़ा जा चुका है। देश के दुश्मनों और समाज के अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने का काम एटीएस ने जोरों से शुरू कर दिया है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन देवी लायन और ऑपरेशन टंडन चलाकर 50,000 रुपये के 2 इनामी आरोपी ऋषिराज सिंह और शैलेंद्र सिंह, दोनों जो कि बाड़मेर के मूल निवासी हैं, जालौर में रहते थे, उनको झोटवाड़ा के गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार करने में एटीएस की टीम को सफलता मिली है। इन दोनों आरोपियों पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और करीब 8 साल की अवधि से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दोनों ही फरार चल रहे थे। इन दोनों अपराधियों के खिलाफ 30 से भी ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। एक सर्वोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की सोसाइटी चलाकर लोगों को लोभ में लेकर, लालच में लेकर, पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए डकार जाने का आरोप है इन पर। और यह रुपए डकार कर पिछले 8 साल से अपने मूल ठिकाने से फरार होकर जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में अपनी पहचान छुपाकर लंबे समय से छुपे हुए थे। ये दोनों ठग लोगों को दुगना पैसा करने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए हड़प चुके थे। इन ठगों को पकड़ने के लिए एटीएस ने इस ऑपरेशन को डेविल लॉयन और ऑपरेशन टंडन चलाया था, जो कि फर्जी इलाज और डॉक्टर का भेष बनाकर भरोसा जीतते थे। ये दोनों आरोपी भोली भाली जनता से निवेश और इलाज के नाम पर लाखों वसूल रहे थे। दोनों आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन पर 50,000 का नाम भी घोषित था। इन दोनों ने पिछले कई सालों से राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी आरोप शैलेंद्र सिंह और उसके भाई ऋषिराज है, जो मूल रूप से बाड़मेर के गिरवा गांव के रहने वाले हैं। सुरोई की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में उनका मकान है। करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद पुलिस ने बचने के लिए जयपुर भाग आए थे और छिपकर रहने लगे थे। अवतार धीरे धीरे जुड़ते हुए झोटवाड़ा इलाके में पहुंचे, जिस इलाके में यह दोनों ही आरोपी, जो कि सर्वोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी से करोड़ों रुपयों का घोटाला करके 8 सालों से फरार चल रहे थे, उनकी लोकेशन एटीएस टीम को मिली। इनमें से शैलेंद्र सिंह, जो होम्योपैथिक चिकित्सक भी है शिक्षा से, उसने डॉक्टरी का काम चलाकर परिवार का जीविका पालन पोषण भरण पोषण का काम डॉक्टरी के माध्यम से कर रखा था और कोऑपरेटिव का पैसा डकार कर बैठे हुए थे। एटीएस की टीम वहां पर मरीज के रूप में गई, नाकेबंदी की गई, दबिश दी गई, जहां से इन दोनों 50,000 के इनामी आरोपियों ऋषिराज सिंह और शैलेंद्र सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार ऑपरेशन डेविल लॉयन और टंडन, जो 50,000 रुपए के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एटीएस की टीम की एक अच्छी सफलता है। ये दोनों आरोपी अपनी पहचान छुपाकर रहते थे, खुद को डॉक्टर बताते थे, मेडिकल कैंपों में जाते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। जी हाँ, शैलेंद्र सिंह, ऋषिराज और भवन सिंह राठौड़ की कुछ यही कहानी है। दरअसल राजस्थान एटीएस ने जयपुर के झोटवाड़ा में 2 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी डॉक्टर बेसिक रूप से देखा जाए तो बड़े ठग थे, जालसाज थे, जो कि 8 साल पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए ऐंठ लिए।
इसके जब बाद पुलिस उनके पीछे लगी तो जयपुर में उन्होंने शरण ले ली। किसी को भनक तक नहीं लगने दी और जयपुर की झोड़पड़ा में होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर वो लोगों का इलाज कर रहे थे। जब इसका इनपुट राजस्थान एटीएस को लगा तो मरीज बनकर राजस्थान एटीएस के जो पुलिसकर्मी थे वो इन फर्जी ठगों के पास पहुंचे। ठगों से इलाज करवाने के नाम पर इनसे बातचीत शुरू हुई और एक पूरे काफी दिनों तक जाल बिछाया गया। एक एक करके एटीएस के जवान इनके पास जाते और अपनी बीमारी बताकर इलाज के नाम पर उनसे बातचीत करते, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जो बैकग्राउंड एटीएस के पास था उस बैकग्राउंड से मिलता जुलता इनपुट इन्होंने लगभग दे दिया था और फिर पुख्ता हो गया, यही है सबसे बड़े राजस्थान के ठगबाज। इसके बाद एटीएस ने दबिश देकर शैलेंद्र सिंह और उसके भाई ऋषिराज को गिरफ्तार किया। शैलेंद्र सिंह बेसिकली इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। 8 साल पहले जालोर के रहने वाले दोनों भाई बड़े स्तर पर लोगों को झांसे में फंसाते हैं और करोड़ों रुपए ऐंठ कर एक गायब हो जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान एटीएस इनके पीछे लगी तो पता चला कि बहुत बड़ा रैकेट इनके पीछे चल रहा है और जब इसका इनपुट मिला तो एटीएस ने इनको दबोच लिया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि ये दोनों ठग सगे भाई हैं, ऋषिराज और शैलेंद्र सिंह, जबकि इनका पिता इनसे भी बड़ा ठग था जिसका नाम था भंवर सिंह राठौड़। भंवर सिंह राठौड़ जो कि पहले भी पुलिस के हत्या चढ़ चुका है। इसलिए हमने ये बात इसलिए की कि बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के शिकंजे में फंस ही जाता है, खास तौर पर जब ऐसे अपराधी के पीछे विकास कुमार की टीम पड़ी हो। आईजी विकास कुमार की टीम बदमाशों की शैतानी सोच की अच्छी तरह से जानती है, शायद इसीलिए बड़े बड़े साथी इनसे बच नहीं पाते। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर अपना जयपुर। ये खबर भेजी है जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।